अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और आज सुबह-सुबह ही खाना बना रही हूँ डायरेक्ट ही। कोई नाश्ता वगैरह कोई नहीं, तो मैंने यही सोचा कि यही आज नाश्ता भी, दोपहर भी और रात का खाना भी। इसलिए आज सुबह-सुबह मैंने डायरेक्ट खाना ही बना लिया। उसके बाद फिर क्योंकि मुझे बाहर जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो सारे दिन का ना ये काम ख़त्म हो जाए। बस क्या पहले नाश्ता बनाती फिर आके खाना बनाती, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, इसलिए मैंने ये सोचा। तो इसलिए मैंने बनाया पनीर मसाला और मैं तो आखिरी टचेज़ में है अब। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी। अगर आप अपने राइट साइड पे ऊपर देखेंगे ना, तो आपको एक लिंक नज़र आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने इसकी टोटल फुल जो रेसिपी है ना वो शेयर की हुई है। तो ये बड़ी मज़े की डिश बनती है। आप इसको रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी खाएँ तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं, बल्कि ना गिफ्ट ख़रीदने के लिए। इब्राहिम का बर्थडे है, तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो कोई गिफ्ट जाके ख़रीद लाते हैं। मैं और शाहज़ेब जा रहे हैं शिप्राइटन बाग, कि ये हमारे सिटी के साथ ही एक और जगह है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ अब हम पहुँच गए हैं उस सिटी में, शिप्राइटन बाग में, क्योंकि इकिया भी इधर साथ है और आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा। और ये इकिया वालों की कुर्सी है, तो याद रहता है। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसमें हमने जाना है। इसका नाम है शॉपी तिवोली। तो मैं नाम इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जो मेरे यहाँ के व्यूवर्स हैं ना, उनको तो पता है। तो इसलिए अगर कोई इस लिहाज से कोई मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, तो ज़ाहिर है उनको पता हो। तो अब हम पहुंच गए थे। पार्किंग में भी बहुत रश था। जिस सैटरडे था और इतनी ज़्यादा फुल पार्किंग थी कि पता नहीं क्यों फुल थी इतनी ज़्यादा। हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा पार्किंग ढूंढने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए। यहाँ ये भी बहुत मसला है गाड़ियों की, पार्किंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पता नहीं क्या हो गया, लोगों ने गाड़ियाँ ज़्यादा ले ली हैं या लोग ज़्यादा हो गए हैं, खैर पता नहीं जो भी मसला है। बाज़ार गाड़ी जहाँ हमें जगह मिलती है वहीं पार्क करनी होती है, और आगे पीछे तो हम कहीं भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे अब वो मॉल के अंदर। और यहाँ हम इसलिए स्पेशल एक आए हैं कि यहाँ पर खिलौनों की शॉप है एक काफ़ी बड़ी, और काफ़ी वैरायटी है इनके पास। तो जहाँ ज़रा वैरायटी ज़्यादा होती है, तो चलो बंदे को ना चूज़ करने में आसानी रहती है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इधर ही आए कि चलो यहाँ से हम जाके ना कोई उसके लिए खिलौना वगैरह देख कर ख़रीद कर लाते हैं। तो जो हमने सोचा हुआ था ना, हम जब उस हिस्से में आए हैं तो वो तो सारा खाली पड़ा हुआ था। तो हमें देख के एक बड़ी 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 डिसअपॉइंटमेंट सी हुई कि ओहो, अब क्या करेंगे, हम कहाँ से ख़रीदें जो हमने ज़हन बनाया हुआ था कि भाई हमने ये लेना है। तो फिर जब हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि उनका ये वाली जो ब्रांच है ना, जो शिप्राइटन बाग शॉपी तिवोली में उनकी जो ब्रांच है ना, वो उनकी सिर्फ यहाँ 31 मई तक वर्किंग में है। उसके बाद यहाँ से उनकी ब्रांच ये ख़त्म हो रही है और वो अब जा रहे हैं डीटीकॉन। तो उन्होंने हमें बताया, तो फिर हम लोग ने चलो फिर हम वो यहाँ से भी अभी मज़ीद और 10 मिनट आगे हमें लगने हैं। तो फिर हमने सोचा चलो एक 10 मिनट है तो फिर हम वहाँ चले जाते हैं। फिर मैंने ये भी सोचा हुआ था कि उसके कुछ ड्रेसेस भी लूँगी। फिर मैंने सोचा चलो मैं C&A से जल्दी-जल्दी से उसके मैंने कुछ ड्रेसेस लिए, और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो सामने स्टारबक्स था। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ना यहाँ का मिल्क शेक पिया जाए। जो अराव में स्टारबक्स है, इनके पास तो पता है जो इनका मिल्क शेक है इतना मज़े का, इतना अच्छा है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, मगर यहाँ इनके पास मिल्क शेक था ही नहीं। वो एक ड्रैगन फ्रूट और मैंगो का कोई बना हुआ था ड्रिंक सा। मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, मगर इतना फ़ज़ूल था ना कि बिल्कुल सिर्फ़ उन्होंने फ्रूट और फ्रूट के अंदर पानी डाल के उसको ग्राइंड करके तो बर्फ़ डाल के तो दे दिया था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो 8.5 फ्रांक का था, तो बिल्कुल भी ना लें, अगर कोई भी आए तो पैसे आपके ज़ाया जाएँगे। तो उसके बाद हम लोग आ गए डेटिकॉन में, और अब यहाँ भी काफ़ी बड़ी ये ब्रांच है और हर किस्म का खिलौना मैं कहती हूँ था। फिर हम लोग अब देख रहे हैं कि क्या ख़रीदें। बस ये भी एक बड़ा मसला होता है, गिफ्ट भी ख़रीदना और फिर हर बहरहाल गिफ्ट ख़रीदना, क्योंकि फिर बहरहाल हमने कुछ जो सोचा हुआ था, कुछ डिसाइड जो किया हुआ था, वो हमें कुछ मिल गया।
कुछ कुछ और ख़रीदा, फिर इसलिए अब इसके बाद अब ये नेक्स्ट डे है, तो इसी दिन इब्राहिम का बर्थडे है और अब हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस दिन मैं अब नाश्ता वगैरह के बाद मैंने बच्चों को लगाया पैकिंग पे, और फिर अब एक एक गिफ्ट तो चले अभी आपके सामने खुल गया है ना। बच्चे ज़ाहिर है, बच्चे हों बड़े हों, तो जो नई चीज़ होती है ना उसको खोल के देखने का एक अपना ही होता है। तो इस तरह बच्चे साथ साथ गिफ्ट भी रैप कर रहे हैं और साथ साथ फ़न भी कर रहे हैं। तो मैंने उनको उधर लगाया हुआ था और अब मैं फिर बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी कि चलो अब तैयारी करें और फिर हम निकलते हैं। तो बच्चे अब छोटे तो 2 हैं, वो तो इस्त्री कोई नहीं करते कपड़े, वो तो इसी तरह पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ जीन्स शर्ट्स उनका क्या इस्त्री करना होता है। हाँ, बेटे के मैं खुद करती हूँ, फिर आज मैंने उन्हें कहा मैंने खुद ही आपको कर देती हूँ कपड़े। और मेरे कपड़े इस्त्री थे, ये मैं अभी आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। इसके साथ मेरा ऑफ वाइट ट्राउज़र और ऑफ वाइट ही दुपट्टा है। तो लो जी, मैं यहाँ हो गई थी तैयार और अब मैं जूते जूते सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं जूता कौन सा पहनूँ। मेरा मूड था कि मैं इसके साथ सैंडल पहन लूँ, मगर अलीना ने कहा नहीं मामा, बंद शूज़ अच्छे लग रहे हैं। तो ये मेरे पास 2 थे और फिर अब उनमें से मैं डिसाइड करी, फिर मैंने ये वाला जो जूते हैं ना, ये वाले मैंने पहने थे, ये इसके साथ बड़े अच्छे लग रहे थे। बेसिकली मैंने लिए भी इसी के साथ थे। तो जी अब हम जा रहे हैं बर्थडे वेन्यू पे, तो चलें आपको वहाँ जाकर मिलते हैं। तो इब्राहिम का घर हमारे घर से बिल्कुल पास ही है, 1 या 2 मिनट ही कह लें लगते हैं। तो लो जी, हम आ गए हैं इब्राहिम के पास। इब्राहिम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा प्यारा लग रहा था सूट बूट पहनकर, और बड़ा खुश भी था, एक्साइटेड भी था। ये सारी जो डेकोरेशन हुई थी ना, इसको देख देख के ना बहुत खुश हो रहा था। तो चलें जी, आप भी देखें ज़रा कैसी डेकोरेशन की गई है। तो उफ़ अल्लाह, हमें बड़ी भूख लगी हुई थी सभी को, और अलीना अपनी जॉब पे थी, तो वो वहाँ से आई थी। तो वो भी मुझे आते ही कह रही थी मामा मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो हम पहले उनसे कहेंगे भाई हमें पहले खाना दे दो, तो फिर केक हम बाद में कट करेंगे। तो फिर वही हुआ, खाना उनका भी रेडी था। तो यही हुआ, फिर सबसे पहले हमने चिकन टिक्का था वो खाया, फिर उसके बाद ये बाकी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये खाने में था। तो फिर हम लोगों ने जी खाना खाया और उसके बाद फिर हम अब केक कट करने की तैयारी करने लगे हैं। तो केक कट करने की क्या हुआ, आराम से इब्राहिम साहब खेल रहे थे, बड़े खुश थे। और उनका दिल था कि ये जो बच्चे मतलब जहाँ ज़ेब और शाहज़ेब के साथ ना, उनके साथ बड़ा खुश रहता है और उनके साथ खेलता है, और उसका ये मूड होता है कि मेरे साथ ना खेलते रहें, सारे मेरे साथ खेलें, बड़े हों छोटे हों, सारे मेरे साथ खेलें। अच्छा, बाहर बालकनी में खेल रहे थे, तो जब हमने बुलाया कि आओ केक कट करते हैं, तो ऐसा इब्राहिम ने तो रोना शुरू किया कि बिल्कुल चुप ही ना हो। तो हम लोग भी बड़े हैरान होते, इसको हुआ क्या है, इसको हुआ क्या है। बस जी, वो रोते रोते ही उसने केक कट किया। बस बस बस। अच्छा, फिर रोई जा रहा था वो, कोई उसमें केक कट करने का फिर मज़ा तो कोई नहीं आया। फिर हमने ये सोचा कि इसको जल्दी-जल्दी से ना गिफ्ट्स ओपन करके देते हैं, ताकि इसका दिल तो बहले, को गिफ्ट्स वगैरह देखे तो खुश तो हो, क्योंकि खेलने का बस बड़ा था। नहीं तो वैसे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, आराम से चुप करके खेलता रहता है। ना रोता है, ना कोई ज़िद करता है, इस तरह का तो बच्चा ही नहीं है माशाल्लाह। तो बस पता नहीं क्या हुआ, कभी-कभी बस बच्चे कुछ इरिटेट से हो जाते हैं। तो अब बस गिफ्ट्स को देख के तो खुश था, फिर खुश था। फिर अब उसका दिल था कि बाकी के जो गिफ्ट है ना वो भी खोले जाएँ। फिर उसके बाद उसको बाकी भी हमने कहा चलो खोलो, और उसको ये गिफ्ट्स खोलने का बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उसको होएगा कि इसके अंदर भी शायद कुछ ये भी हाँ हाँ ये देखो ओए हाँ अच्छा उन्होंने हाँ
हाँ चलो इब्राहिम खोलो खोलो खुश वाह ये देखो ऑडी ऑडी है इब्राहिम की पहली गाड़ी हाँ बहुत ही घेर टूट गई है तो ले जी फाइनल लुक देखिए जी गाड़ी की और इब्राहिम साहब का गाड़ी की राइड एंजॉय करते हुए। तो चलें जी आपसे मिलेंगे अब आपसे इजाज़त लेती हूँ तो मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन अल्लाह हाफिज़।